रीजनल ज्योग्राफी में एक शब्द आता है प्रदेश या रीजन। प्रदेश क्या होते हैं? आम भाषा में कहें तो एक क्षेत्र होता है जिसका निश्चित सीमांकन होता है, जिसकी निश्चित सीमाएं होती हैं और उसके कुछ विशेष गुण होते हैं जो समीप का उसका जो क्षेत्र दूसरा क्षेत्र है उससे अलग होते हैं। और इस प्रदेश की संकल्पना जो थी वो भूगोल में ईसा से 300 शताब्दी पहले उत्पन्न हुई थी। और भौगोलिक अध्ययन में सर्वप्रथम स्ट्रेबो ने प्रादेशिक अध्ययन प्रस्तुत किया था, भौगोलिक ज्ञान को प्रादेशिक आधार पे बताया था। स्ट्रेबो की पुस्तक जो थी प्रादेशिक भूगोल, उसमें यूरोप और एशिया का प्रादेशिक अध्ययन था। क्लोवेरियस जो था उसने विश्व के भूगोल में संसार, किताब का नाम था विश्व भूगोल, उसमें संसार का प्रादेशिक वर्णन किया था। वारेनियस ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था सामान्य भूगोल। एक था गटेर, उसने एक भूगोल किताब लिखी थी जिसका नाम था संक्षिप्त भूगोल। बुआचे, गटेर, होमर और ज्यूएन, ये जो भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने शुद्ध भूगोल को प्रादेशिक निर्धारण का आधार माना था। शुद्ध भूगोल क्या होती है कि प्रदेशों की जो सीमाएं हैं, सीमांकन जो किया जाता है वो प्राकृतिक सीमांकन होता है। मानवीय जो उनके लक्षण होते हैं उनके आधार पर निर्धारण नहीं किया जाता। प्राकृतिक सीमांकन जब प्रदेशों के निर्धारण में काम में लिया जाता है तो उस भूगोल को शुद्ध भूगोल कहते हैं। कांट ने प्रदेशों का अध्ययन करने के लिए क्रमबद्धता की विधि अपनाई थी। प्रादेशिक अध्ययन का उद्देश्य जो होता है वो असमानताओं में समानता की खोज करना और उनका सीमांकन करना होता है। तो प्रदेशों का निर्धारण करने के लिए या प्रदेशों का आधार बताने के लिए अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग आधार दिए थे। हमारे जो प्रदेश हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं गुणात्मक फॉर्मल रीजन, दूसरे होते हैं मात्रात्मक या फंक्शनल रीजन। गुणात्मक जो होते हैं उनका निर्धारण करने के लिए इंडिकेटर्स लिए जाते हैं। कुछ इंडिकेट करने वाले तत्व होते हैं, उनके आधार पे उनका निर्धारण किया जाता है। इंडिकेटर कुछ भी हो सकते हैं, वनस्पति हो सकती है, उचावच हो सकती है, मृदा हो सकती है। उन इंडिकेटर्स से क्या किया जाता है? मानचित्र का निर्माण किया जाता है, फिर मानचित्रों का अध्यारोपण किया जाता है और अध्यारोपण के पश्चात अंतर्वेशन से उन प्रदेशों की सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। वो जो इंडिकेटर्स होते हैं उनकी अगर भौतिक असंगति हो सकती है तो उनसे अलग अलग प्रदेश बनते हैं। भौतिक असंगति के आधार पर जैसे उच्चावच प्रदेश हो गए, मृदा प्रदेश हो गए, वनस्पति प्रदेश हो गए। और अध्यारोपण जो विधि है उसका प्रयोग ग्रीन ने यूएसए में बोस्टन, न्यूयॉर्क का सीमांकन करने के लिए किया था 1955 में। दूसरा आधार है प्रदेशों का निर्धारण का मात्रात्मक या फंक्शनल रीजन। इसमें क्या किया जाता है? गणितीय और सांख्यिकीय विधियों से प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है। इनको कर्मोप्लेक्सी प्रदेशों का सीमांकन भी कहते हैं। पीटर हगेट ने किया था। थीसेन ने बहुभुज विधि का प्रयोग किया था। बहुभुज विधि का प्रयोग करके मात्रात्मक प्रदेशों का निर्धारण किया था। बोगवे ने महानगरों का सीमांकन इसी विधि से किया था। दूसरी इसमें विधि है दूरी न्यूनीकरण विधि। 1963 में यीस्ट ने परिवहन समस्या का हल करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया था, जिसमें न्यूनतम परिवहन लागत क्षेत्र का निर्धारण किया था। तो ये तो गुणों के आधार पर हो गई कि एक तो गुणात्मक जिसमें इंडिकेटर्स का चयन किया जाता है, एक दूसरा आधार हो गया गणितीय और सांख्यिकीय विधियों के आधार पर। कुछ प्रदेश जैसे और प्रदेश होते हैं औद्योगिक प्रदेश, कृषि प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं? उद्योगों के आधार पर निर्धारण किया जाता है। स्टैंडी गियर ने श्रमिक की संख्या के आधार पर औद्योगिक प्रदेशों का निर्धारण किया था। थॉमसन ने कुछ इंडिकेटर लिए थे, उनके आधार में औद्योगिक प्रदेशों का निर्धारण किया था, जैसे कारखानों की संख्या के आधार पे, श्रमिकों की संख्या के आधार पे, कुल व्यक्तियों की संख्या के आधार पे, रोजगारशील श्रमिकों का कुल के साथ कितना प्रतिशत है उसके आधार पे, कुल उत्पादन के आधार पे, शक्ति की मात्रा के आधार पे, मूल्य संबंधी आंकड़ों के आधार पे, उत्पादन प्रक्रिया से मूल्य वृद्धि के आधार पे।
कृषि प्रदेश में कृषिगत दशाएं और फसलों की किस्म और उत्पादन विधियां और फसल संयोजन, इनके आधार पर कृषि प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है। धन्यवाद।